शर्मा और खबर दोपहर की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से करेंगे, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी गौठान योजना पर अब सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि गौठान मॉडल में कुछ नहीं है, गौमाता की सेवा के नाम से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और ये कहा कि बीजेपी नेता गौठान गौशाला में अंतर नहीं समझते। बीजेपी नेताओं ने घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। मॉडल गौठान में कुछ नहीं है, टंकियां फटी हुई हैं, पीने के गौ माता के पीने का पानी नहीं है, छाए नहीं है, सेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो गौ माता की सेवा के नाम से खुला भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का नंगा नाच कांग्रेस सरकार कर रही है। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे लोग। और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने यह बताया कि बीजेपी के गौठान निरीक्षण से गौठान में काम करने वाले लोगों के उत्साह में कमी आई है। हम लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे, काम करने वालों का सम्मान करेंगे। पार्टी के लोग जो 15 साल तक गौ माता के नाम पे केवल वोट मांगने का काम करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनका नाम राजपुर में, बेमेतरा के राजपुर जिला में जो नाम आता है कि वो गाय माता की दलाली करते हैं। और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। हम आने वाले 15 दिन तक हर गौठान में जाएंगे, हमारी महिला समूह का सम्मान करेंगे, गौ समिति को सम्मान करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे और बताएंगे कि मेरा गौठान मेरा अभिमान है। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, इसके साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी की ओर से चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान की शुरुआत की गई, आज तीसरा दिन इस अभियान का है। तो क्या इसी के जवाब में कांग्रेस मेरा गौठान मेरा अभियान, इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है? निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम से राजनीति करती है लेकिन गौ सेवा नहीं करती है, और आज जब गौठान का निर्माण हुआ है तब भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रहा है। और असल मायने तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गौशाला और गौठान में अंतर नहीं मालूम है। पहले तो भाजपा नेताओं को गांव जाना चाहिए, गांव के परिवेश को समझना चाहिए, गांव के व्यवस्थाओं को समझना चाहिए और गौशाला और गौठान में क्या अंतर होता है उनको समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, भाजपा नेताओं का अभी गौठान जाना मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है, क्योंकि जब गर्मी के दिन लगते हैं, जब सारी फसल की कटाई हो जाती है तो गांवों में पशुधन को ढीला छोड़ दिया जाता है। ढीला छोड़ने का मतलब ये होता है पशुधन को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि पशु स्वतंत्र विचरण कर सके, चारा खा सके और शाम के टाइम में पशु अपन नियमित स्थान पर आता है। और गौठान का उपयोग तब होता है जब फसलें लगी रहती है, फसल का टाइम लगता है, ताकि पशु से चारा, फसलों को ना चरे करके गौठानों में जाकर पशुओं को बांधा जाता है, वहां से चारा पानी की व्यवस्था होती है। तो जिस भारतीय जनता पार्टी को गौठान और गौशाला में अंतर नहीं मालूम हो, गौठान जा रहे हैं तो हास्यास्पद हुआ ना। नहीं, लेकिन धनंजय जी, अगर आपने इस अभियान की शुरुआत की है तो बीजेपी के अभियान के बाद क्यों करी सर? अगर छत्तीसगढ़ में आप कहते हैं कि गौठान को एक मॉडल के रूप में हम पेश कर रहे हैं, तो इस अभियान की शुरुआत करके आपको पहले ही लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए था, बाद में क्यों की? देखिए, हमारा गौठान तो गांव में खुला हुआ है। गौठान जो बना है वो जन भागीदारी से चल रहे हैं। वहाँ महिला स्व सहायता के समूह के बहनें वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पे पशुधन की सेवा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गौठानों के नाम से जो व्यवस्था की राजनीति कर रही है, गौठान में काम करने वालों को जो डरा और धमका रही है, इसको डर भ्रम को दूर करने के लिए हमने हमारा अभिमान गौठान शुरू किया है। हम वहाँ जाके महिला स्व सहायता समूह की बहनों का सम्मान कर रहे हैं, गौठान समिति का सम्मान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी कर रही है, जो मनस्ता फैलाई, डरा रही है, उस डर को खत्म करने के लिए हम इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या कहेंगे सर? गौठान और गौशाला में आपको अंतर पता नहीं है, लेकिन आप भ्रष्टाचार उजागर करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी क्या है कि नर्सरी सिखाती है। भारतीय जनता पार्टी का गांव से लेकर शहर तक के पूरे व्यापक स्तर पे गली गली से ले हर गांव में केंद्र है। और गौठान के नाम पर जिन्होंने लालू यादव से भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव इनके आदर्श है, इनके चुनावी सहयोगी है। उन्होंने जो घपला किया था उससे बड़ा घपला, उससे बड़ा भ्रष्टाचार ये गौठान के नाम पर कर रहे हैं। चाहे गौशाला हो या गौठान हो, वो गौ माता के लिए स्थान की जगह है, ये सबको मालूम है।
और गौठान के नाम पर इन्होंने समितियां बनाई इस तरह जिसमें के DMF आरोपों के लिए सबूत भी होना चाहिए ना राजीव चक्रवर्ती जी। इतना बड़ा आरोप घोटाले का आप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है और 1300 करोड़ रुपए का घपला है और इसके अलावा और भी घपले निकल रहे। चारा के नाम पर, गौ माता के सुरक्षा और व्यवस्था के, दवाई के नाम पर घपला हो रहा है ठीक है। और गौठान समितियां जो बनाई गई है उसमें घपले हो रहे हैं। ये जो समितियां बनी है, ये समिति का कब चुनाव हुआ, कौन उसमें पदाधिकारी है, कौन मॉनिटरिंग एजेंसी है, कौन नोडल एजेंसी, कुछ पता नहीं। ठीक ये है। भूपेश बघेल की सरकार, शराब, गौठान कोई जगह नहीं है। व्यापम हो या PSC का मामला हो, इन्होंने भ्रष्टाचार की पूरी नदी खोल ठीक रखी है। है। कुल नाले मिलाकर खोल ये समझ लिया जाए अब राजीव चक्रवर्ती जी कि ये जो भ्रष्टाचार की बात लगातार बीजेपी कर रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में जनता के बीच पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी आपने जो वार किया है उसका पलटवार पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी, इसके साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बातचीत में। तो देखिए छत्तीस